लेकिन नहीं लगना, जैसे प्राणपण से लगा जाता है। ऐसे थोड़ी मन को परास्त करना कोई खेल है। जब तक वो तो महाराज जी आपने मतलब पहले भी मेरे को कहा था नाम जप करने को, तो मैं कर रहा था, लेकिन महाराज जी जब भी मतलब कर रहा था, मैं नहीं आना कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मतलब महाराज जी टेंशन होता रहता है। जो कौन सा टेंशन? खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ। जैसे महाराज जी, जैसे मैं मतलब 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, अभी मतलब 2 साल से नहीं हुआ, अभी 3रा साल, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है। इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। या ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। नहीं महाराज जी, मेरा मतलब है कि नाम तक छूट जाते थे, टेंशन होता है कल एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा। टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, वो आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो तो एक बार सुना दिया जाए हमको, तुम्हारे दिमाग में टेप हो जाएगा। स्मृति ब्रह्मचर्य में वो पवित्र स्थिति है। तभी तो ना आज के ब्रह्मचर्य का नाश कर, ब्रह्मचर्य का नाश, स्मृतिहीन हो रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। परीक्षा डर लगता है, परीक्षा से ऐसे परीक्षा फेल हम कैसे हो जाएंगे? फेल हम कैसे हो जाएंगे? हमसे चूक हुई, अगर हमसे चूक फेल हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, अगली बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर अगली बार हम और हिम्मत करेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। के अंश से हारने वाले, के अंश से हारने वाले नहीं। बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में, किसी भी बच्चा के फेल हो गए तो क्या होगा? फेल हो गए तो ये जिंदगी है, क्या हो गया? ये इतनी जिंदगी, इतनी जिंदगी। आप विचार करो, आप भगवान ज्ञान समुद्र, भगवान ज्ञान जुड़े हैं, जब हर ज्ञान, हर ज्ञान, अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में, जीवन नष्ट करने की, जीवन नष्ट करने की नहीं, जीवन ऐसा जो जगत, जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित, भगवान के आश्रित हो, भगवान के आश्रित हो। कोई व्यापार नौकरी कर लेंगे, हम एक नौकरी, जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे, जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। छोटे से छोटा कार्य कर, छोटे से छोटा कार्य कर, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, तो बड़ा ही उनके हाथ में। जिसको बड़ा बना देते हैं, जिसको बड़ा बना देते हैं, मच्छर भगवान है, बना दे ब्रह्मा, ब्रह्मा बना दे ब्रह्मा को मच्छर बना दे, विद्वान कर दे, विद्वान कर दे, विद्वान की बात कर दे, एक क्षण ये भरोसा तो बना रहना, ये भरोसा तो बना रहना। हर जगह फेल है, लेकिन हर जगह फेल है, लेकिन एक जगह पास है। भगवान में आएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। परास्त होने की बिल्कुल परास्त, दिमाग में दिमागता रखो, जो होगा मंगल में, जो होगा भगवान मंगल भवन है, भगवान मंगल भवन शरण में हूँ मैं, उनकी हमारा मंगल नहीं, अब हमारा मंगल है ना। टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन, टेंशन के टेंशन बन जाओ, भगवान के दास। जैसे श्री जी को भी रोज बोलता रहता हूँ, मतलब इस बार हो क्या, मतलब इस बार मतलब पास हो जाओ 2 साल से। नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तुम्हें। कहना नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। नहीं, जहां रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे, और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे उन्नति ही उन्नति। बड़ा प्रसंग, बड़ा उदाहरण युक्त है। एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक। अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी और उनको पता नहीं था। धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था, और उनके संतान हुई थी। उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था, आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा हैं, और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए, वो राजा मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे कि कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्तल डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास, और निकली। सैनिकों का क्या है, तो ऊपर से ऐसे दिखाया दोना पत्तल है। उनका निकलने दो, ये तो दासी है। राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी, सब पूरा परिवार मार डाला। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी, दासियां बहुत प्रवीण होती हैं। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे,
उनकी शरण में गए। उसको राजकुमार बचाना था। उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूँ और ये मेरा पुत्र है। मैं हर कार्य में प्रवीण हूँ, आप चाहे जिस दास्ता में रख लें। उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया। ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ। आप